भी है कि काम करने वाले लोगों को हमारा समाज जिस स्वरूप में साथ सहयोग देना चाहिए वैसा दिया नहीं है, लेकिन अब आज से लग रहा है कि आप समाज को हम समाज को साथ लेने का साथ चल रहे हैं और समाज और हम सब लोग एक हो गए हैं। और माननीय ताराराम जी जैसे लोगों को हमें केवल सुनना ही नहीं है, इनको साथ सहयोग देना है, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा समय है, ऐसे समय में हम यदि ऐसे आदमी का साथ नहीं देंगे तो समाज को इसे काफी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय ताराराम जी में ना जो अपनी इस शोक सभा में अपनी बात रखे। ताराराम बता के वो कैमरा लगोड़ुआ स्टैंड में वीडियो। माननीय भूराराम जी बोस की जीवन संगिनी और दानाराम, अशोक और देवेंद्र की और 4 बहनों की माता, प्रकृति विलीन और परिनिर्वाण प्राप्त माता मीरा को मेरा नमन। साथ ही सभी महापुरुषों को भी मेरा वंदन नमन। और इस अवसर पर रखी गई शोक सभा में उपस्थित सभी समाज बंधुओं का आभार कि आप लोगों ने इस परिवर्तन को साथ दिया। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का परिवर्तन जिसकी चर्चा आज आम हो चुकी है, आप लोग भी उस चर्चा को कर रहे हो और चूंकि हमारा नेटवर्क है उसके आधार पर ये चर्चा पूरे देश में हो रही है। सिर्फ राजस्थान के कुछ जिलों में ही नहीं, पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि इस तरीके का परिवर्तन हुआ। चूंकि सुरेश जी ने बता ही दिया है, सुरेश जी भी इस ऐसे परिवर्तन के एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि उन्होंने भी अपने पिताजी के अवसर पर यही किया था। धीरे धीरे परिवर्तन आता है समाज के अंदर, और ये परिवर्तन जो आज आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन भी कोई आसानी से नहीं आया है। इस परिवर्तन को भी लगभग मुझे लगता है मेरी आंखों से देखते हुए 21 साल हो गए हैं। 21 साल के जो प्रयास है हमारे, वो 21 सालों के प्रयास का ये परिणाम है। और आज इस मातामही को जो जिस तरीके का कहता हूं कि मैं उनको अवसर प्राप्त हुआ है एक परिवर्तन की लहर लाने का, उसके अंदर इनका स्वयं का भी बहुत बड़ा जो है रोल है। क्योंकि जो बेटे आज इस तरीके का परिवर्तन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हुए, अगर वो इस मिशन में काम कर रहे थे या विचारधारा को एक फॉलो कर रहे थे, अगर ये माँ उनको रोकती तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन इस माँ ने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया। उनके साथ 21 साल से हम भी लगातार यहाँ आ रहे हैं, और तब से हम देख रहे हैं कि उन्होंने हमेशा हमारे कंधे पे भी हाथ रख करके यही हमें प्रेरणा दी कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे बढ़ो। तो इसमें ये परिवर्तन जो इस परिवार में आया है, इसमें भूराराम जी का और परिनिर्वाण प्राप्त मीरा जी का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भागीदारी है, जिसकी वजह से आज समाज को एक नई राह मिल रही है। आप समाज को कुछ भी दे सकते हैं, समाज को पैसे दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, बड़े बड़े भवन बनाकर दे सकते हैं, लेकिन समाज को एक नई राह देना, समाज को एक नई प्रेरणा देना, समाज को एक नई दिशा देना, समाज को विचार देना, ये बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर चर्चा हुई है और मेरी जानकारी भी है कि आज से शायद 50-55 साल पहले जब इस मेघवाल जाति, जिसको दुश्मनों ने मेघवाल कहा या कुछ भी कह दिया या जो भी जाति के नाम पे रखा, उनको एक पैतृक काम जो दिया हुआ था, उस कार्य को बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया। तो जो निर्णय लिया गया था उसकी भी किसी न किसी एक व्यक्ति ने शुरुआत की होगी या हिम्मत की होगी
1 से 2 हुए होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इस तरीके से लोगों में भावना बढ़ी और लोगों ने कहा कि आज के बाद हम इस कार्य को हाथ नहीं लगाएंगे। ये उस समय का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और आज जो हमें दिखाई दे रहा है ये आज के समय का एक बड़ा परिवर्तन है। आज इस तरीके से सुरेश जी को और दानाराम जी और उसके परिवार को जो अवसर प्राप्त हुआ, मुझे नहीं हो पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया जो परिवर्तन ये इन लोगों ने किया, मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं कि हो सकता है मेरे परिवार ने मेरी बात ना मानी हो, लेकिन जब मैंने तो परिवार ही पूरे देश को बना लिया है तो मैं उनकी क्यों परवाह करूं कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये जो मेरी बात मान रहे हैं ये भी तो मेरे परिवार ही है, मेरा ही परिवार है। तो मैं खुश हूं कि परिवार में कहीं न कहीं मेरी बात मानी जा रही है। इसलिए ये जो परिवर्तन हुआ इसके लिए मैंने उस समय भी कहा था, उस समय जिस दिन ये अंत्येष्टि में जो जयपुर में था, जयपुर दिल्ली बॉर्डर पे था और मुझे खबर मिली तो हम अचानक नहीं पहुंच पाए थे। पर हम जी परिनिर्वाण होना बेटों और बेटियों के लिए या उसके पति के लिए या परिवार के प्रत्येक मेंबर के लिए, चाहे पोता पोती दोहिता कोई भी हो, उनके लिए इससे बड़ी दुख की घड़ी कोई नहीं हो सकती ना। इससे बड़ी कोई दुख की घड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके का वातावरण सुरेश जी द्वारा जो लाइव चलाया जा रहा था देखा, मुझसे कमेंट करने से रोक नहीं पाया मैं अपने आप को, और मैंने कमेंट में लिखा कि इस दुख की घड़ी में भी मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने कमेंट में लिखा कि इस दुख की घड़ी में भी मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं या मेरे बुद्ध को मानने वाले लोग जानते हैं कि मृत्यु तो परम सत्य है। मृत्यु परम सत्य है और उसके लिए कोई दुनिया की ताकत उसको असत्य घोषित नहीं कर सकती। जो जन्मा है उसे मरना है, इससे बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। जो पैदा हुआ है वो जवान होगा ही, कोई गारंटी नहीं है, कई बचपन में ही मर गए। जो जवान हुआ है उसकी शादी होगी ही, कोई गारंटी नहीं है, कई कवारे ही मर गए। जो शादी हो गई है उसके बच्चे होंगे ही होंगे, कोई गारंटी नहीं है, कई बांझ ही मर गए, लेकिन मर जरूर गए। तो मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, इसे टाला नहीं जा सकता। दुख हमें होता है हमारे मोह की वजह से, हमारी लागणी जो गुजराती में कहते हैं उसकी वजह से, हमारा लगाव जो होता है उसकी वजह से हम दुखी होते हैं और हमारा दिल रोता है, आंखों से पानी आता है। वरना जाना सबको होता है, इसमें कोई, सब लोग जानते हैं। अब मैं बात ये बताऊंगा कि जब ये हुआ है तो ये प्रकृति का नियम है और इसको नकारा नहीं जा सकता और ये सबके साथ होना है। जो भी इस धरती पे पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना है, मरना है। रही बात परंपराओं की और व्यवस्थाओं की, तो जो परिवर्तन यहाँ पर किया गया है और उस परिवर्तन के अंदर कुछ फैसले लिए गए हैं कि हम हरिद्वार नहीं जाएंगे या किसी भी प्रकार का कोई भी जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाकर के ये नहीं करेंगे। हम ब्राह्मणों को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे विधि के साथ, वरना हमारे ब्राह्मण हमारे बीच बैठे हुए हैं, क्योंकि वो वाले ब्राह्मण तो हमारे आते नहीं है और हमारे वाले 2-2, 3-3 यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने भी उस व्यवस्था को लात मार दी। इनकी जाति व्यवस्था जो है, गर्ग जाति है, गुरु जाति है, वो भी तो इनका विरोध कर रही होगी, उनको भी तो खटक रहा होगा कि ये हमारे पेट पे लात दे रहा है। लेकिन इन लोगों को इस मिशन और इस आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर ये बात का पता लग गया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक कहावत बन जाती है कि जब कोई आदमी हरिद्वार नहीं जाता या अपने माता पिता के पीछे किसी प्रकार का वो नहीं करता है ब्राह्मणी तंत्र के अनुसार, तो कहते हैं इसने तो धूल उड़ा दी। ये कहावत है यहाँ पर, मैं सुनता रहता हूं। मैं उन लोगों से पूछता हूं और कई जगह बहस भी होती है, तो बहस में वो लोग बोलते हैं कि आ तो बूढ़ी और परंपरा है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। वो नहीं जानता, मैं जानता हूं कि परंपरा कब से बनी है, ये परंपरा कब से आई है। मेरी जाति व्यवस्था में मेरे दादाजी ने
हमारे आसपास के जितने भी है 48 खेड़ा होते हैं, उसमें टूट कर 24 हुए, फिर 12 हुए, टूटते टूटते टूट गए, अब तो पूरा ही टूट गई। तो उनके अंदर ये निर्णय था, फैसला था कि भाई कोई तो पहला मृत्यु भोज जिसको कहते हैं वो मेरे दादाजी ने किया था। मेरे दादाजी ने किया था पहला, भील जाति में, नजदीक में, आसपास में, बाड़मेर जिले पूरे में समझ लीजिए। और जब उन्होंने किया था उस समय 120 पीपा घी खाया था लोगों ने, 120 पीपा घी खाया था। उस समय पीपे नहीं होते थे, घड़े होते थे, तो घड़ों में घी लाते थे। लेकिन आपको एक बहुत हैरानी वाली बात बताता हूं कि 120 घड़ा जिसने घी खिलाया उसको हरिद्वार जाने की इजाजत नहीं थी। आपके किसी भी चौथी पीढ़ी वाला कोई हरिद्वार जाने की बात बता दे और सबूत बता दे या वहां पर अपना नाम लिखा हुआ बता दे, मैं उसको गुलाम रह जाऊंगा। आज से तीसरी पीढ़ी पहले हमारे लोगों को इधर जाने का भी इजाजत नहीं था, और कोई चोरी छुपे जाते थे बेपुष्कर या कहीं पर, तो एक शब्द होता था, उगम ना जाऊं। नाम लेने का अधिकार नहीं था आपको, हरिद्वार का नाम लेने का। आप छुप छुप करके जाते थे, कोई तो बीच में जाकर आ जाते थे, कहते थे कि उगम ना जाए ना। ये कहते थे नहीं कहते, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 3-4 पीढ़ी पहले कोई भी अपने बाप दादे का नाम बता दे कि मेरे दादाजी हरिद्वार गए थे, हरिद्वार जाने का हमें अधिकार नहीं था। खास करके SC ST के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं था। उनके जाने से तो नदियां अपवित्र हो जाती थी। जिनके छूने से यहाँ आदमी अपवित्र हो जाता है, तो क्या नदियां अपवित्र नहीं होती थी? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको हरिद्वार जाने की इजाजत कैसे मिली। नहीं था हमें जाने का। ठीक है, हमारे लोग कुछ कर लेते थे मरने पर। आज जो ये परंपरा बता रहे हैं, उस समय पैसा नहीं था तो लोग अनाज लेके आते थे। अब तक तो मैं देखता था, मेरे बचपन में तो मैंने देखा कि लोग किलो 2 किलो बाजरी लेके आते थे। और आज भी उधर गुजरात में और जहां पर आदिवासी बेल्ट में जाते हैं तो लोग चावल लेके आते हैं। वो एक सहयोग होता था उस परिवार को, जो शोक संपन्न परिवार है, ठीक है, उसको हेल्प होती थी, मदद होती थी। आज धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के पैसे में हो गई। वो एक हमारी परंपरा आदि अनादिकाल की। लेकिन ये जो हमारे ऊपर थोपा गया सिस्टम है, और इतना करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, इतना। और इससे पहले तो पंच फैसले करते थे कि हम लोग ही, ताला चाबी भी हमारे साथ पास में होगी, शक्कर कितनी लानी है, घी कितना लाना है, ये सारी चीज। लेकिन ये सब क्यों हुआ? आप ये मत समझ लेना कि ये कोई 200 साल पहले की परंपरा है। आप ये भी मत समझ लेना कि 100 साल पहले की परंपरा है। ये परंपरा ही पैदा 80 साल 70 साल में, 70 साल में क्यों हुई है? क्योंकि इस देश के अंदर हमारा एक पुरखा, एक मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर हमारी लड़ाई लड़ रहा था। जब लड़ाई लड़ रहा था और एक एक करके हमारे छीने हुए अधिकार हमें दिलाने के लिए वो शेर की तरह दहाड़ रहा था अंग्रेजों के सामने, तो यहाँ की व्यवस्था में जो जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, नीच बनाया था, अछूत बनाया था, उन लोगों को लगा कि ये अंग्रेजों से लड़कर अधिकार प्राप्त करेगा, और अधिकार प्राप्त करने के बाद जिनको हम भेड़ बकरियों से भी, जानवरों से भी बदतर समझते हैं, ये लोग एक दिन ऊपर उठ जाएंगे, ये आर्थिक रूप से संबल हो जाएंगे, ये शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। और अगर ये आर्थिक और शिक्षा, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने कहा है कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, और वित्त के अभाव में इन शूद्रों का विनाश हुआ। ये बात तो जानते थे, इसलिए हमारे पास में पैसा आने वाला था, ये वो लोग जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी वजह से ये लोग एक दिन धन संपन्न होंगे, और धन संपन्न होंगे तो उन धन का उपयोग करके ये जमीनें खरीद सकते हैं, ये गाड़ी घोड़े खरीद सकते हैं, ये सोना चांदी खरीद सकते हैं, ये अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर वकील बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर ये परंपरा थोपी, अब तुम्हें ये करना होगा। हर चीज के पीछे जाके देखना पड़ता है, खाली उसको घसीटने से कुछ नहीं होता है। और एक यही चीज नहीं डाली, मैं आपको डंके की चोट कहता हूं कि 60-70 साल पहले इस धरती पर कोई देवी देवता नहीं था। हमारे बाप दादे किसी को नहीं पूछते थे, सिर्फ कुलदेव को पूछते, कुलदेवी को, देव को भी नहीं। कुलदेवी होती थी एक माता, और उसका एक छोटा सा मंदिर होता था, उसमें एक लकड़ी की मूर्ति रखी जाती थी, और उसी की कुलदेवी का मतलब ही होता था कि हमारे कुल में जो माता हुई, जैसे आज हमारी ये कुलदेवी है, आज जो पीछे वंश है उसके लिए ये कुलदेवी है।
भूराराम जी के लिए भूराराम जी की माता या दादी वो कुल देवी थी। कुल देवी की परंपरा हमारी है। उन्होंने हमारी कुल देवी को निकाल के बाहर फेंक दिया और तमाम प्रकार के देवी देवता और मंदिरों को लाकर हमारे ऊपर थोप दिया। जो रीति रिवाज कभी हमारे समाज में नहीं हुआ करते थे, वो सारे रीति रिवाज हमारे समाज के ऊपर थोप दिए। क्यों थोपे? क्योंकि हम उन रीति रिवाजों से, उन तीज त्योहारों से और इन तमाम चीजों से आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। 365 दिन होते हैं साल में, और मैं मानता हूं कि 365 नहीं, 600 से ज्यादा त्योहार हैं। कई त्योहार तो एक दिन में 2-2 हो जाते हैं। ये सारे त्योहार किस लिए है? ये इसलिए है कि आपको अनावश्यक खर्चा करना है। घर में आपके कपड़े पड़े हुए हैं, फिर भी उस दिन लाना ही लाना है। आपके घर में सारे बर्तन वगैरह सब कुछ है, लेकिन दीपावली की धनतेरस है तो कुछ ना कुछ लाना ही लाना है। उसका माल बिकता है, उसके वहां धन जाता है, और हमारा धन निकल कर उसके वहां जाता है। हम आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अगर कोई इस तरीके की परंपराएं जैसे अभी देखा होगा आप लोगों ने, बीच में चला था, एक ट्रेंड चला था कि बहन आएगी, भाई को नारियल खिलाएगी, फिर भाई 5 कपड़े लेगा। अब भले ही 5 दिन पहले ही बहन 5 कपड़े लेकर गई हो, लेकिन अब नारियल लेके आ गई है तो 5 कपड़े लेने ही पड़ेंगे। ठीक है। एक और भी ट्रेंड चला था ऐसा कि अब सासू जाएगी और दामाद को खिलाएगी। मेरी सासू जी भी आ गई, एक नारियल और वो क्या बोलते हैं, जो मीठा वाला क्या बोलते हैं उसको, नवाब बोले के। मैंने सासू जी से कहा, मैंने कहा रख लो, लेकिन कपड़े मेरे पास नहीं। कपड़े तो मैं आपको ही लेने पड़ेंगे, और इसके ही नहीं, हमारे दोनों के लेने पड़ेंगे। तो ये जो सिस्टम बनाया इन लोगों ने, ये हमारे समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने का बनाया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कमठे का मजदूर है, आज का लेवल लेते हैं, आज का कमठे के मजदूर की दिहाड़ी होती है 300 रुपया। अगर जा ही नहीं सकता वो 30 दिन तो कभी भी, लेकिन अगर 30 दिन भी जाएगा तो 9000 होगा। ठीक है, 20 दिन जाएगा तो 6000 होगा। अगर 20 दिन से ज्यादा एवरेज काम नहीं कर सकता वो, 6000 रुपया उसने कमाया। साल का कितना हुआ? 72, यानी 72,000 रुपया। 72,000 रुपया उसकी साल की आय हुई। उसमें से ये छोटे मोटे तीज त्योहार, अगरबत्ती, नारियल तेल, रिमका पूछना, जितना भी मानो, कभी माताजी के कभी पिताजी के तीर्थ स्थानों पे जाने का, वो तमाम मिलाया जाए तो सब लगभग 50% उड़ जाता है। 50% उड़ जाता है, 36,000 उड़ जाता है। पीछे रहा 36%। वो 36% आपको 30 त्योहारों पर खर्च करना पड़ता है। 30 त्योहार, बहन बेटी, इन तमाम चीजों पर जो अनावश्यक है, आवश्यक है वो करना है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अनावश्यक वो होता है। उसके बावजूद भी अगर हम करते हैं, एक आदमी साल का 25% भी बचा लेता है, तो 25% अगर बचाता है तो 18,000 रुपए साल के उसके पास में बचते हैं। अब 18,000 रुपए साल के बच गए तो 10 साल का हिसाब मिला दो, 18 का मतलब 1,80,000 रुपए हो गए। 1,80,000 रुपए 10 साल में अगर उसने बचत कर लिया, ठीक है, तो 20 साल में उसका जो है 3,60,000 हो जाता है। अगर 3,60,000 किसी आदमी के पास हुआ तो पूछेगा पड़ोस में किसी की जमीन बिका हुई है, 2-4 बीघा लेनी है? या जब उसका बेटा 12th पास कर लेगा, कॉलेज में जाएगा, तो सोचेगा इसको अच्छे वाले इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दूं। सोचेगा ना? सोचेगा। वो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है, वो जमीन खरीद सकता है, वो गाड़ी घोड़ा खरीद सकता है, अपने घर में पक्का मकान बना सकता है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने कहा 20 साल में कोई न कोई तो मरेगा ही मरेगा। 20 साल में एक परिवार में कोई ना कोई तो मरेगा ही गया, और जब मरेगा तो इसका 3,60,000 तो ये है, और 3,60,000 दूसरा कर्जा और करवा देना है, ताकि अगले 20 साल के लिए फिर गुलाम हो जाए। ये सिस्टम उन्होंने बनाया हमारे लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, और ये कमजोरी हो रही है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, रोकने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम लोग जो है हमारी बात को मान रहे हैं। मैंने मृत्यु भोज का एक सिस्टम देखा है कि मृत्यु भोज में 90% से ज्यादा लोग जमीन बेचकर मृत्यु भोज करते हैं। 10% ही लोग होते हैं जिनके पास होता है या कर्जा लेकर उतार देते हैं। 90% लोग गारंटी से सिर्फ और सिर्फ जमीन बेच करके ही ये कार्य करते हैं।
अगर ऐसे में समाज को बचाना है, समाज को उबारना है, मैं आपको गारंटी के साथ एक बात कह दूं, लिखित में ले लो मेरे से। वैसे बुद्ध ने कहा है तो इससे बड़ा कोई कहने वाला दुनिया में हो नहीं सकता। इस दुनिया का, जैसा मैंने कहा और बुद्ध ने कहा है कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, ठीक वैसे ही इस दुनिया में आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं इस धरती पर। हम डरते किससे हैं? हम डरते हैं माता जी चली गई, इनकी आत्मा भटकेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं धरती पर आत्मा है ही नहीं, होती नहीं। और उन्हीं के शब्दों में कह देता हूं, उन्हीं के शब्दों में कह देता हूं, ब्राह्मणों ने अपने उस धर्म शास्त्रों में आत्मा के बारे में क्या विश्लेषण किया वो आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा आत्मा अजर है, अमर है। कहा, उसने क्या कहा? न मरती है न जन्मती है, ठीक कहा। न आग में जलती है न पानी में भीगती है। इसका मतलब जो एक है वो एक ही रहेगी ना, दो नहीं हो सकती। 100 है तो 100 ही रहेगी ना, 101 नहीं हो सकती, ठीक है। फिर दुनिया में इतनी आबादी बढ़ रही है, आत्माएं कहां से ट्रांसफर हो रही है? कहां से ट्रांसफर हो रही है? झूठ और बकवास, इससे बड़ा कोई नहीं। आपको स्वर्ग और नरक का भय दिखा करके आपको लूटा जाता है। हरिद्वार में अस्थियां अगर प्रवाहित कर दोगे तो माता जी स्वर्ग में चले जाएंगे, और नहीं हुई तो यहीं भटकते रहेंगे। मैं तो कहता हूं भैया, मेरे माँ और बाप, माँ तो मर गई है, पिताजी अगर चले जाएंगे उसके बाद निवेदन करूंगा कि मेरे घर के आसपास ही रहना, दूर मत जाना। अगर वास्तव में सत्यता है तो, अगर ये सच्चाई है कि आत्मा होती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे माता पिता की आत्मा मेरे घर के अंदर रहे, बाहर भी नहीं, अंदर रहे। कम से कम कुछ प्रेरणा तो देते रहेंगे रात बिरात में, जब भी मौका मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है वो आत्मा और परमात्मा है, और पुनर्जन्म है कि अब वो कहां जन्म लिए होंगे। मैंने देखा है मरने के बाद में लोग तगारी में धूल रखते हैं, रेत मिट्टी रखते हैं, फिर ढक्कन दे देते हैं, सुबह देखते हैं कोई निशान कौन सा बना है ना। अब वो बना कि नहीं बना, लेकिन तीसरे दिन तो पत्ते पे कागज पे अनाज लेकर के रख देते हैं, और कौवे को कहते हैं आजा, अरे तेरा बाप तो कौवा बन गया, और जिसका मरा उसका सबका कौवा बन गया। आज दिन तक कौवे के अलावा किसी को खिलाया? कोई श्राद्ध करते हैं ओबीसी के लोग, खिलाते किसको? कौवे को। तो गारंटी से तुम्हारा बाप तो कौवा बना है। उन्होंने खुद ने साबित करके बताया आपके सामने कि वो कौवा बना है, और हम भी हाँ भर रहे हैं, कौवे को खिलाओ तो बाप को मिलेगा, या बाप हमारा कौवा बन गया है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है। अगर स्वर्ग और नरक की कोई परिकल्पना करता है कि स्वर्ग में क्या होता है और नरक में क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। आज हमारे बीच में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ये गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, सुटेड बुटेड, इनके दादे और परदादे नरक में थे, और आज भी हमारा समाज, बहुत सारा समाज नरक में है। अगर आपको नहीं दिखा हो तो बंगाल से हमारे एक साथी आए हुए हैं, बंगाल और बिहार में जाके देख लेना, जहां आप 2 मिनट खड़े होकर के लघु शंका नहीं कर सकते, वहां वो रह रहे हैं, वहां वो रहते हैं। इससे बड़ा नरक कोई होता है? तो नरक और स्वर्ग की परिकल्पना करके ये स्वर्ग में आ गए। आज जिनके बंगले देखो, गाड़ियां देखो। मुझे तो एक अधिकारी ने ऐसे ही उदाहरण के तौर पे कोई बात कह दी थी, तो चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब क्या करें, कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा होता है। मैंने कहा भाई कलयुग है या सतयुग है ये तो बात अलग है। तुम्हारे बाप दादाओं को रोड पे चलने का अधिकार नहीं था, तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तुम्हें जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, तुम्हारी परछाई से भी परहेज किया जाता था। वो सतयुग था, वो सतयुग था। आज 20 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, 2 करोड़ के बंगले में रह रहे हो, दुनिया सैल्यूट मार रही है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, असिस्टेंट अटैची उठाता है, एक फाटक खोलता है अर्दली, और अंदर घुसते हो ऑफिस में और कह रहे हो कलयुग है। वाह, अबे तुम्हारा सतयुग तो अब आया है असल में, इसीलिए तो उनका कलयुग आया है। उनके लिए वो कलयुग हो सकता है, तुम तो मत करो, तुम्हारा तो सतयुग आया है। तो साथियों, मैं आपको लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि भाषण का माहौल भी नहीं है। मैं सिर्फ समझाने की बात हमेशा करता हूं और आज भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
किसी भाई को अगर ये बात अटपटी लगी हो, किसी भाई को अगर ये व्यवहार या जो कार्य हुआ है वो थोड़ा अटपटा लगा हो, तो अटपटा तो हर किसी को लगता है। जिस समय आपने घृणित कार्य छोड़ा था ना, घृणित कार्य जिसको मैं नाम नहीं लूंगा, अभी आपने छोड़ दिया तो मैं क्यों नाम लूं, उस घृणित कार्य को जब किया गया था ना, तब भी विरोधी तो खड़े थे, तब भी कह रहे थे भूख से मर जाएंगे, लेकिन हिम्मत किसी ने दिखाई, किसी ने उसकी बुराई ली, किसी ने उसमें अगवानी की, तो आज हमारा समाज गौरवशाली है। आज हमारा समाज जो है हर किसी के बीच में बैठने लायक है, हर किसी से लड़ने लायक है, स्वाभिमान पैदा हो गया है, इज्जत और सम्मान उनको मिलने लगा है। ये सारा तभी होगा जब आप इस तरीके के कदम उठाएंगे, और जो ऐसा कदम उठा रहे हैं उनका आप साथ सहयोग करेंगे, उनको आप आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, तभी ये कार्य संभव होगा। मैं तो कह रहा हूं कि जो अभी यहाँ घोषणा हुई है समाज के लिए अच्छी बात है। जो सभा भवन बनेगा, वहां सभा भवन जो बनेगा और जहां पैसा लगेगा वहां पर भी एजुकेशन की ही बात होनी चाहिए, वहां भी किसी प्रकार की फालतू पंचायती नहीं होनी चाहिए, और सुबह शाम क्लासें लगनी चाहिए। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग वहां 1-1 घंटा उनको ट्यूशन दे बच्चों को, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र शिक्षा है जो हमारे विकास की सीढ़ी है, शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा है कि मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य अगर कोई होना चाहिए तो वो होना चाहिए शिक्षा, उसकी बुद्धि का विकास। जब तक बुद्धि का विकास होता रहेगा, 100 साल की उम्र में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जब परिनिर्वाण हुआ था तब तक ना तो पढ़ना छोड़ा था और ना लिखना छोड़ा था। जिस रात वो दुनिया से चले गए, उनका परिनिर्वाण हो गया था, उस रात भी कलम और लेखनी और कागज उनकी टेबल पर थे, पलंग के पास में थे। उम्र हो गई थी, इसलिए नानकमल दत्तू कहते हैं कि वो अपने आसपास, पलंग के आसपास में कम से कम 10 स्टूल रखते थे। सिर्फ एक गली थी जहां से वो पलंग से उतर करके बाथरूम या बाहर जाते थे। पलंग के चारों तरफ 10 से 15 स्टूल होते थे और प्रत्येक स्टूल पर बुक होती थी हाथ के, क्योंकि इतना हिलडुल नहीं सकते थे, इसलिए जो बुक नजदीक होती, जो उठानी होती थी, फिर वो नानकमल दत्तू को बुलाकर कहते थे वो दराज में से वो किताब उठाकर या इस स्टूल पे रखो, इसको वापस रखो। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए यही नहीं होता है कि आपकी 18 साल उम्र हो गई, 22 साल उम्र हो गई, अब पढ़कर क्या करेंगे। हर व्यक्ति पढ़ रहा है, आज तक पढ़ रहा है, और पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना है। हमारा जितना भी ये फालतू खर्चा है, फिजूल खर्चा है, आज अगर यहाँ होता, मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत फायदे में रह गए, ठीक है ना। शायद 5-10 हजार रुपए संगठन को दे देंगे, और मांगीलाल जी ने रिक्वेस्ट की है तो शायद हो सकता है 1 लाख दे देंगे, लेकिन इन्होंने तो 5 लाख बचा लिए। अगर यहाँ भर्ती बोझ होता तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का तो चूना लगना ही था, और एक समाज को अच्छी प्रेरणा भी मिली, एक एजुकेशन का रास्ता भी खुला। ये तमाम चीजें हैं, इसलिए मैं लंबी बात ना कहते हुए, क्योंकि मेरा जिस समय भाषण का समय होता है ना, उस समय आपके भोजन का समय होता है। अक्सर मैंने देखा है जब मेरा भाषण का नंबर आता है उस समय आपके भोजन का समय होता है, और आपके भोजन का समय हो चुका है। आपसे दोबारा बातें होगी, ऐसे मौकों पर हम मिलते रहेंगे। समाज का कोई भी मौका होगा मिलकर बात करेंगे। जो बात अच्छी लगे उसे ग्रहण कर लेना, बुरी लगे उसे छोड़ देना, लेकिन इस पर विचार जरूर करना, इस पर मंथन जरूर करना। इसी के साथ में पुनः मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का आभार कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।